मतलब क्या सर आपका पहला चैप्टर मैटर था, और केमिस्ट्री का भी आपका पहला चैप्टर मतलब क्या सर आपका मैटर है। इसकी वजह से आपके लिए मतलब क्या काम आसान हो गया। और दोनों में पहला चैप्टर मैटर होने के पीछे कारण ये है ना कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का मतलब क्या सर आपका बहुत गहरा मतलब क्या सर आपका लिंक है ना। और जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको मतलब क्या सर आपको फिजिक्स का और केमिस्ट्री का वो गहरा लिंक मतलब क्या सर आपको समझ में आता रहेगा। तो इसलिए हम लोग मतलब क्या सर आपका इन डिटेल वहाँ तो डाइव इन किए थे, तो यहाँ पे इन डिटेल मतलब क्या सर आपका ज़्यादा डाइव इन नहीं करेंगे, बस सिंपली रीड करके समझ के मतलब क्या सर आपका निकलते रहेंगे। तो सबसे पहले जो सवाल का जवाब दिया गया है वो जवाब क्या है सर आपको, व्हाट इज़ मैटर। सो और मैटर का सबसे अच्छा डेफिनेशन हमको मतलब क्या होता है सर आपको यही लगता है, जो मतलब क्या होता है विराट दलाल का बुक में मतलब क्या दिया रहता है कि मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज मास, ऑक्यूपाइज स्पेस एंड कैन बी परसीव्ड बाय द सेंसेस। बोलने का मेरा ऑर्डर अलग होगा, लेकिन हम जो बोले और जो लिखा बात मतलब क्या सर आपका बराबर है ना। तो मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग, कोई भी ऐसा चीज़ दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, स्पेस का मतलब क्या जगह लेता है। और यहाँ पे स्पेस का मतलब क्या है सर आपका 3D स्पेस, क्योंकि दुनिया में जो भी चीज़ हम लोग देखते हैं उसका लेंथ भी होता है, उसका ब्रेथ भी होता है, उसका मतलब क्या होता है सर आपका हाइट भी होता है। और आप मैथ से ये बात जानते हैं कि अगर आप लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करते हैं तो होता क्या है सर आपका वॉल्यूम होता है। तो हम अगर यहाँ बैठ के रहें, खड़े रहें, सोए रहें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हम एक वॉल्यूम मतलब क्या है सर आपका ऑक्यूपाई कर रहे हैं, यानी कि हम एक स्पेस मतलब क्या है सर आपका ऑक्यूपाई कर रहे हैं। और दुनिया में हर चीज़ मतलब क्या असर आपका जो मैटर से बना है, स्पेस मतलब क्या असर आपका ऑक्यूपाई कर रहा है। और जो भी चीज़ हम लोग को नज़र आता है या फिर जो भी चीज़ हम लोग का सेंस ऑर्गन मतलब क्या परसीव कर पाता है, वो सारा का सारा चीज़ मतलब क्या असर आपका मैटर ही है। क्योंकि यहाँ लास्ट में लिखा हुआ है ना, एंड कैन बी परसीव्ड बाय, तो मतलब क्या असर आपका आर सेंसेस। आर सेंसेस का मतलब कौन सा सेंसेस, फिजिकल सेंसेस, यानी कि आर आईज, आर ईयर्स, आर नोज, आर मतलब क्या असर आपका स्किन, है ना, आर टंग। अब यहाँ पे सिंपल सा बात समझिए। तो जब हम लोग ये बात जान गए मैटर क्या है, तो दूसरा सवाल ये है कि मैटर क्या चीज़ से बना है। मैटर है क्या, फिर से एक बार रिवाइज करना हो तो मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज बाई स्पेस एंड कैन बी परसीव्ड बाय द सेंसेस। और यहाँ पे एक मतलब क्या बोलते हैं, एक मतलब हल्का सा कमेंट किया है, मैटर लिविंग भी हो सकता है, मैटर मतलब क्या हो सकता है सर आपका नॉन लिविंग भी हो सकता है। सिंपल सा बात है, आप समझिए आपके सामने कैरम बोर्ड जो है वो क्या सर आपका लिविंग मैटर है या फिर नॉन लिविंग मैटर है। नॉन लिविंग मैटर है, लेकिन हमको पता नहीं, आप खिड़की खोलेंगे तो आपको पेड़ दिखेगा या नहीं दिखेगा। लेकिन मतलब क्या खिड़की अगर खोले पेड़ अगर दिखा तो मतलब क्या सर आपका पेड़ क्या लिविंग मैटर हुआ या नॉन लिविंग मैटर हुआ, लिविंग मैटर हुआ। खिड़की खोले आसमान को देखे, आसमान में आपको मतलब क्या सर आपका अगर परिंदा नजर आ रहा है तो वो क्या सर आपका लिविंग मैटर हुआ या नॉन लिविंग मैटर हुआ, लिविंग मैटर हुआ। तो बोलने का मतलब ये है कि हम लोग अपने आसपास या तो लिविंग थिंग को देखते हैं, या तो हम लोग मतलब क्या सर आपका नॉन लिविंग थिंग को देखते हैं। लिविंग थिंग भी मतलब क्या होता है सर आपका मैटर से बना होता है, और नॉन लिविंग थिंग मतलब क्या होता है सर आपका मैटर से बना होता है। लेकिन लिविंग थिंग का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो नॉन लिविंग थिंग के अंदर मतलब क्या होता है सर आपका नहीं पाया जाता है। और नॉन लिविंग थिंग का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मतलब क्या होता है सर आपका लिविंग थिंग के अंदर मतलब क्या होता है नहीं पाया जाता है। तो इसका मतलब है कि दोनों अगर मैटर से बना है तो दोनों में फ़र्क क्यों है। फ़र्क इसलिए है क्योंकि लिविंग थिंग जिस तरह का मैटर से बना हुआ वो मतलब क्या सर आपका डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर है, और नॉन लिविंग जिस तरह का मैटर से बना हो मतलब क्या सबका डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर है। तो लिविंग मैटर का पढ़ाई जो होता है वो किया जाता है बायोलॉजी में, और नॉन लिविंग मैटर का पढ़ाई किया जाता है कहाँ पे सर आपका फिजिक्स में, और मतलब क्या सर आपका केमिस्ट्री में। तो वो डिटेल में हम लोग बाद में मतलब क्या सर आप एंटर करेंगे। अभी सिंपली हम लोग बात ये समझेंगे कि व्हाट इज़ मैटर मेड अप ऑफ। तो मैटर मतलब क्या होता है सर आपका स्मॉल पार्टिकल से बना होता है, जिसका नाम मतलब क्या होता है सर आपका मॉलिक्यूल्स, जिसका नाम मतलब क्या होता है सर आपका एटम्स। अब ये मॉलिक्यूल्स के बारे में, एटम्स के बारे में तो आप समझिए फिजिक्स में ही पढ़े थे, लेकिन आयंस के बारे में आप मतलब क्या सर आपको फिजिक्स में मतलब क्या सर आपका नहीं पढ़े थे। आयंस के बारे में क्या करना पड़ेगा सर आपको स्पेसिफिकली केमिस्ट्री में मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपको जानना पड़ेगा। लेकिन पहले रिवाइज कर लें व्हाट इज एटम एंड व्हाट इज मॉलिक्यूल। तो आपको हम बताया था ना कि आप बुक जब खोलते हैं तो आपको वर्ड्स मिलता है, लेटर्स मतलब क्या होता है सर आपका नहीं मिलता है ना। फॉर एग्जाम्पल एन आटम अगर लिखा हुआ है तो यहाँ पे एन वर्ड है जो लेटर से बना है ए से, और मतलब क्या सर आपका एन से। तो उसी तरह नेचर में आप जब जाते हैं तो आपको मिलता है मॉलिक्यूल्स, लेकिन वो मॉलिक्यूल्स बना होता है मतलब क्या चीज़ से सर आपका एटम से बना होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मैटर इज कम्पोज ऑफ मतलब क्या सर आपका मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। अब एटम के बारे में हल्का सा अगर आपको आइडिया होगा तो आप ये बात को मतलब क्या कहते हैं सर आपका जानते हैं कि एटम में तीन मतलब क्या होता है सर आपका सब एटमिक पार्टिकल होता है। एक होता है मतलब क्या सर आपका प्रोटॉन जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, एक होता है मतलब क्या सर आपका न्यूट्रॉन जिसमें मतलब क्या होता है आपका चार्ज ही नहीं होता है, और एक होता है इलेक्ट्रॉन जिसमें क्या होता है सर आपका
नेगेटिव चार्ज होता है ना। और ये बात भी हम लोग जानते हैं कि एटम में होता क्या है सर आपका, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतनी में नेगेटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से एटम मतलब क्या होता है आपका न्यूट्रल होता है। अब एक चीज़ हम अज्यूम करते हैं कि आप इंटीरियर तो अच्छे से पढ़े होंगे, तो एक एटम में अगर मतलब एटम अगर है तो उसमें 5 पॉजिटिव चार्ज है, तो उसमें मतलब क्या सर आपका 5 नेगेटिव चार्ज भी है, तो उसका नेट चार्ज मतलब क्या सर आपका 0 है। लेकिन अगर ये क्या करेगा सर आपका, एक और नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा तो क्या हो जाएगा, -1। उसका चार्ज हो जाएगा मतलब क्या सर आपका -1। और अगर ये मतलब क्या सर आपका एक इलेक्ट्रॉन को मतलब लूज़ कर देगा, यानी नेगेटिव चार्ज को लूज़ कर देगा, चार्ज मतलब क्या हो जाएगा सर आपका +1 हो जाएगा, है ना। तो ये बोलने का मतलब मेरा ये था ना कि जब एक एटम चार्ज एक्वायर कर लेता है तो वो बन जाता है मतलब क्या सर आपका आयन। तो आयन्स आर नथिंग बट मतलब क्या सर आपका चार्ज्ड एटम। अब ये एटम चार्ज कैसे होता है सर आपका, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करके चार्ज होता है, या तो इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है लूज करके चार्ज होता है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव, तो जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा एटम वो नेगेटिवली मतलब क्या सर आपका चार्ज हो जाएगा, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन है मतलब क्या सर आपका नेगेटिव, जो उसको लूज करेगा वो हो जाएगा मतलब क्या सर आपका पॉजिटिवली चार्ज। तो अब आपको यहाँ पे समझ में आया कि आयंस क्या है। और आयंस देखिए, ये ओ सिंबलाइज कर रहा है एटम का सिंबल को, O2 क्या दिखा रहा है सर आपका, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल को। O दिखा रहा है एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो वो मतलब क्या है सर आपका सिंबल ऑफ ऑक्सीजन। O2 क्या दिखा रहा है सर आपका, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। और O -2 क्या दिखा रहा है कि ऑक्सीजन का एटम जब मतलब क्या है सर आपको 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, नहीं गेन कर लिया जब 2 इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या है सर आपका गेन कर लिया, तो उसका चार्ज मतलब हो गया मतलब क्या है सर आपका -2, और वो बन गया मतलब क्या है सर आपका ऑक्सीजन का आयन। और नेगेटिवली चार्ज अगर आयन होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका एन आयन, है ना। तो ये सिंपल सा बात आपको समझ में आया। तो मैटर अगर है तो या तो वो मॉलिक्यूल्स मतलब वो मॉलिक्यूल्स से बनता है, एटम से बनता है, और या फिर बनता है मतलब क्या सर आपका आयन से। आया बात समझ में ना, ये याद रहेगा। अब आ जाइए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। तो मैटर का पहचान जो है वो मतलब क्या सर आपका, मैटर का मतलब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो मैटर अगर स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका, उसका वॉल्यूम। तो मैटर है तो मैटर का मतलब क्या सर आपका वॉल्यूम होगा, है ना। मैटर द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मैटर इज कॉल्ड मतलब क्या सर आपका इट्स वॉल्यूम, एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट। तो मैटर अगर है तो उसका वॉल्यूम तो मतलब क्या सर आपका होगा, क्योंकि बाय डेफिनेशन मैटर स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, और जो स्पेस मैटर ऑक्यूपाई करता है वो उसका मतलब क्या होता है सर आपका वॉल्यूम होता है। सो इफ मैटर इज एग्जिस्टिंग it must have a volume, and if it does not have a volume then it cannot be matter, because by definition matter has space, matter occupies space, है ना। ये बताया समझ में। अब यहाँ पे बात को समझिए, मास, द क्वांटिटी ऑफ मैटर रिप्रेजेंट्स इट्स मास। अब क्वांटिटी ऑफ मैटर का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप समझिए क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, कैसे समझाए आपको। जैसे कोई बहुत सारा सामान लेके आ गया, तो सामान को मतलब क्या सर आपका बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मतलब क्या सर आपका लेके आ गया। अब मैटर क्या चीज़ से बना होता है सर आपका, मॉलिक्यूल से बना होता है, एटम से बना होता है, आयन से बना होता है। तो अगर जिस मैटर के बारे में हम बात कर रहे हैं उसमें मॉलिक्यूल्स का, एटम्स का या आयन्स का मतलब क्या सर आपका क्वांटिटी ज़्यादा हो, तो हम लोग बोलेंगे इसका मास मतलब क्या सर आपका ज़्यादा है। और अगर इसमें मतलब क्या सर आपका मॉलिक्यूल्स का, एटम्स का, आयन्स का क्वांटिटी मतलब क्या सर आपका कम अगर हो, तो हम लोग बोलेंगे मतलब क्या सर आपका मास कम है। लेकिन ये बोलना भी मतलब क्या सर आपका सही नहीं होगा, क्योंकि मतलब क्या होता है सर आपका, अलग अलग मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है सर आपका मास अलग अलग होता है। अलग अलग एटम का मतलब क्या होता है सर आपका मास अलग अलग होता है, और अलग अलग आयंस का मतलब क्या होता है सर आपका मास मतलब क्या होता है सर आपका अलग अलग होता है ना। तो इसलिए क्वांटिटी को आपको इंट्यूटिवली मतलब क्या सर आपको समझना पड़ेगा कि मैटर के अंदर अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो उसका मास मतलब क्या सर आपका ज़्यादा है। मैटर के अंदर क्वांटिटी अगर मतलब क्या है कम है, तो उसका मतलब क्या सर आपका मास मतलब क्या सर आपका कम है ना। अब उसके बाद वेट क्या होता है सर आपका, वेट में और मास में आपको मतलब क्या है सर आपका फ़र्क करना पड़ता है। तो वेट है क्या ना, फॉर एग्जांपल इस चीज़ का, ग्रेविटेशनल पुल। हाँ ग्रेविटेशनल पुल लिखा हुआ तो है, लेकिन समझ में आया क्या, अगर समझ में आया तो और अच्छे सा मतलब क्या है। कि अगर उसका वेट इतना है कि मतलब वो उसको हवा झेल नहीं पा रहा है, तो मतलब
सबसे गिर जाता है इसमें। ठीक है, ले आप जो हम बोले उसको भी आप सुन लीजिए, ठीक है। तो मेरा बोलने का ये मतलब है कि मान लीजिए ये 6 किलोग्राम इसका मास मतलब क्या सर आपका है, तो क्या इसका वेट मतलब क्या 6 किलोग्राम है? नहीं, क्योंकि मास अलग चीज़ होता है और मतलब क्या होता है आपका वेट मतलब अलग चीज़ होता है। वेट जो होता है वो मतलब क्या होता है, फोर्स होता है। मास जो होता है वो मतलब क्या, मास वेट मतलब मास का मतलब क्या है सर आपका क्वांटिटी ऑफ मैटर कितना है, और वेट मतलब क्या है सर आपका फोर्स है। तो जब हम लोग मास को मतलब क्या है सर आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मतलब क्या मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाके मिलता है मतलब क्या है सर आपका वेट। आए बात समझ में ना? क्योंकि जब भी मास इंटू एक्सेलरेशन होता है तब जाके आपको मिलता है मतलब क्या है सर आपका फोर्स। और यहाँ जिस तरह का मतलब क्या सर आपका फोर्स का बात हो रहा है वो फोर्स मतलब क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स, और यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे आपको मिल रहा है सर आपका मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू मतलब क्या ग्रेविटी करके। ये सब कुछ नहीं अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पे बात को समझ लीजिए कि हम इस बुक को हाथ में जब उठाया तो हम जो मतलब क्या सर आपका फोर्स फील कर रहे हैं वो फोर्स इसका मतलब क्या सर आपका वेट है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये बुक का मतलब समझिए 600 ग्राम मास है, मतलब कहाँ पे, अर्थ पे। तो हम मून पे भी जाएंगे तो मतलब क्या सर आपका इसका मास मतलब क्या सर आपका 600 ग्राम ही होगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। लेकिन यहाँ पे इसका वेट कितना है, हम बता रहे वेट कितना है। देखिए वेट का फॉर्मूला है mg। अब mg का मतलब क्या होता है सर आपका मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू मतलब क्या ग्रेविटी। तो यहाँ पे अब सब कुछ करना पड़ता है मतलब क्या सर आपका ऐसा यूनिट में। तो अगर 600 ग्राम बोले थे तो वो किलोग्राम में कितना था, वो किलोग्राम में था आपका 0 पॉइंट मतलब क्या है सर आपका 6। अब 0.6 का क्या मतलब होता है सर आपको 6/10 भी लिख सकते हैं। ये बात आपको सिंपली मतलब क्या समझ में आया। और एक्चुअली तो जी के वैल्यू मतलब क्या होता है सर आपका 9.8 होता है, लेकिन मतलब क्या है सर आपका अभी कैलकुलेशन पर लिख लिया उसको 10 कर दिया, ठीक है ना। तो बोलने का मतलब है अगर ये बुक का मास 600 ग्राम था तो हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो फील कर रहे हैं वो कितना होगा। आप यहाँ पे 10 को 10 से कैंसिल कर दिए, बट उसका मतलब क्या है सर आपका ऐसा यूनिट ऑफ मतलब क्या है सर आपका फोर्स, बिकॉज वेट इज अ फोर्स, न्यूटन था। तो यहाँ पे हो जाएगा मतलब क्या है सर आपका 6 न्यूटन, है ना। तो अर्थ में इस बुक का मास मतलब क्या है सर आपका 600 किलोग्राम, या फिर मतलब 600 किलोग्राम बोल दिए, 600 ग्राम, या फिर मतलब क्या है सर आपका 0.6 किलोग्राम। और अर्थ में इस बुक का वेट कितना है सर आपका 6 मतलब क्या है सर आपका न्यूटन है। लेकिन हम अगर मून पे जाएंगे ना तो उसका मास तो मतलब क्या है सर आपका 600 किलोग्राम ही 600 ग्राम ही रहेगा, 0.6 किलोग्राम ही रहेगा। लेकिन मतलब क्या है सर आपका मून का ग्रेविटेशनल पुल जो है वो मतलब क्या है सर आपका 6 गुना कम है। तो मून का ग्रेविटेशनल पुल अगर मतलब क्या है सर आपका 6 गुना कम है तो मून में इसका वेट जो है वो हो जाएगा 1 न्यूटन। आया बात समझ में ना। यानी ये बुक हम मून में अगर जाकर उठाएंगे तो हमको मतलब क्या है सर आपका इसका भार 6 गुना मतलब क्या कम लगेगा, है ना। तो वो सब छोड़ के दोबारा हम लोग मतलब क्या चैप्टर में आते हैं। आइए, तो मैटर क्योंकि स्पेस ऑक्यूपाई करता है तो मैटर का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम होता है। क्योंकि मैटर मतलब क्या मैटर क्वांटिटी ऑफ मैटर को मतलब क्या होता है सर आपका रिप्रेजेंट करता है मतलब क्या है सर आपका मास। और वेट क्या होता है सर आपका मैटर, जो ग्रेविटेशनल पुल को मतलब क्या कहता है सर आपका एक्सपीरियंस करता है, उस ग्रेविटेशनल पुल को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका वेट। ये बताया समझ में ना। अब ये बात में लोग जानते हैं कि मैटर 3 स्टेट में मतलब क्या करता है सर आपका एग्जिस्ट करता है, सॉलिड स्टेट में, गैसियस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, गैसियस स्टेट में। तो गैसियस स्टेट को मतलब क्या होता है सर आपका वेपर स्टेट भी कहा जाता है ना। अब सिंपल से हम लोग बात समझते हैं। मैटर चाहे सॉलिड स्टेट में हो, चाहे लिक्विड स्टेट में हो, चाहे मतलब क्या गैसियस स्टेट में हो, मैटर का मास को फर्क नहीं पड़ता है। मैटर का मास मतलब क्या होता है सर आपका हर स्टेट में डेफिनेटली मतलब क्या होता है सर आपका रहता है। और ये बात मतलब क्या होता है एक लॉ के द्वारा बताया भी जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मतलब क्या है सर आपका मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रिजर्व करने के लिए तो हम लोग केमिकल इक्वेशन को मतलब क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। नहीं तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का मतलब क्या कोई ज़रूरत मतलब क्या था, नहीं था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बताता है आपको कि मतलब क्या है केमिकल रिएक्शन में जितना मास था जिस एलिमेंट का, मतलब रिएक्टेंट्स में, प्रोडक्ट में भी क्या होना चाहिए सर आपको उस एलिमेंट का उतना ही मतलब क्या सर आपका मास होना चाहिए। तो वो छोड़ दीजिए। हाँ, अगर मास कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है मैटर का, तो सॉलिड स्टेट हो, लिक्विड स्टेट हो, या गैसियस स्टेट हो, मास तीनों स्टेट में मतलब क्या होता है वैरी मतलब क्या करता है सर आपका नहीं करता है।
अब दूसरा कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो मैटर का है वो मतलब क्या सर आपका वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम क्या होता है सर आपका सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट में मतलब क्या होता है वैरी नहीं करता है, डेफिनेट रहता है। लेकिन वॉल्यूम क्या होता है सर आपका गैसियस स्टेट में क्या होता है सर आपका वैरी कर जाता है। मेरा बोलने नो का डिफरेंट क्या सर, क्या बोले हम समझ नहीं नो पाए। डिफरेंट वॉल्यूम। हाँ मतलब नो डेफिनेट वॉल्यूम मतलब क्या है गैसेस है ना। तो ये बात मतलब क्या समझ में आ गया। अब यहाँ पे शेप पे अगर आएंगे तो शेप तो बस क्या होता है सर आपका डेफिनेट रहता है सॉलिड में ही। अगर आप लिक्विड का बात करते हैं तो लिक्विड क्या होता है सर आपका नो टेक्स द डिफरेंट शेप्स ऑफ द वो किसी कंटेनर। शेप जैसे इसमें हाँ मतलब ग्लास में अगर रखेंगे तो ग्लास का मतलब ग्लास में क्या शेप ले रखेंगे। लेगा। और गैस का तो ऐसा हाल है कि वो क्या है सर आपको जितना अवेलेबल स्पेस है वो सारा का सारा अवेलेबल ऑक्यूपाई स्पेस कर को जाएगा। मतलब क्या सर आपको ऑक्यूपाई कर लेगा, है ना। तो बोलने का यही मतलब हुआ कि लिक्विड हैज़ नो डेफिनेट शेप और गैस पे मतलब क्या सर आपका नो डेफिनेट शेप। अब एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है मैटर का डेंसिटी। क्योंकि सॉलिड्स में पार्टिकल करीब करीब होता है तो सॉलिड क्या डेंसिटी मतलब क्या होता है सर आपका हाई। लिक्विड में पार्टिकल्स मतलब क्या होता है सर आपका सॉलिड के मुकाबले इन कंपैरिजन विद सॉलिड मतलब क्या होता है दूर दूर होता है तो मतलब डेंसिटी मतलब क्या होगा सर आपका लेस। और गैस में तो मतलब क्या होता है सर आपका मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स जो भी आप बोलिए वो मतलब क्या है सर आपका वेरी फार फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर है तो मतलब क्या होगा सर आपका डेंसिटी होगा लीस्ट, है ना। फ्री स्पेस आप पढ़े थे सॉलिड में क्या है सर आपका इन्फिनिट नंबर ऑफ फ्री स्पेस है, लिक्विड में क्या है सर आपका वन फ्री स्पेस है, गैसेस में क्या है सर आपका फ्री स्पेसेस है ही नहीं। कंप्रेसिबिलिटी कितना दबाया जा सकता है, सॉलिड इनकम्प्रेसिबल आप मान सकते हैं, लिक्विड को आप मान सकते हैं कि वो मतलब क्या सर आपका स्लाइटली कंप्रेसिबल है और गैस मतलब क्या सर आपका हाईली कंप्रेसिबल है। अब बहुत ज़्यादा गैस को ही मतलब क्या सर आपका कंप्रेस कर करके बहुत छोटा स्पेस में क्या कर सकते हैं फिट कर सकते हैं। डिफ्यूजन डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है सर आपका घुलने मिलने की एबिलिटी। तो सॉलिड एक दूसरे के साथ मतलब क्या होता है आसानी से घुलता मिलता मतलब क्या सर आपका नहीं है तो सॉलिड कैन नॉट डिफ्यूज लिक्विड। एक लिक्विड दूसरा लिक्विड में मतलब क्या होता है मिल जाता है आसानी से, लेकिन सारे का सारा लिक्विड नहीं मिलता है सर। तो जो लिक्विड मिलता है उस लिक्विड को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका मिसिबल लिक्विड। फॉर एग्जाम्पल वाटर है ग्लिसरीन है तो मतलब क्या सर आपका आपस में आसानी से मतलब क्या घुल मिल जाएगा, है ना। लेकिन वाटर ऑयल अगर है तो मतलब क्या सर आपका आसानी से मतलब क्या घुले मिलेगा मतलब क्या सर आपका नहीं। तो सॉलिड कैन नॉट डिफ्यूज। तो अधिकतर लिक्विड क्या होता है सर आपका एक दूसरे में घुल मिल जाता है तो कहा जाता है कि मतलब क्या सर आपका लिक्विड कैन डिफ्यूज। लेकिन गैसेस कितना भी अलग अलग तरह का गैस हो हर तरह का गैस आपस में मतलब क्या होता है घुल मिल जाता है। इसलिए तो मतलब क्या सर आप कह रहे थे मिक्सचर ऑफ गैसेस, है ना। तो डिफ्यूज वेरी इजीली। अब ये बात समझिए यहाँ पे आते हैं। आप सोचिए यही सबको तो बार बार पढ़ाया जाता है मास के बारे में वॉल्यूम के बारे में शेप के बारे में डेंसिटी के बारे में, है ना। फ्री सरफेस के बारे में डायरेक्टली नहीं पढ़ाया जाता लेकिन फ्री सरफेस को बार बार रेफर किया जाता है। कंप्रेसिबिलिटी डिफ्यूजन अब ये सब चीज़ जब फिजिक्स में भी आता है मास वॉल्यूम शेप डेंसिटी मास वॉल्यूम डेंसिटी से, है ना। तो इसलिए फिजिक्स और केमिस्ट्री मतलब इनिशियली सिमिलर होता है बहुत। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर आप ऑलरेडी मतलब क्या सर पढ़ चुके हैं मतलब फिजिक्स वाले क्लास में। तो उसको फिर से मतलब क्या सर केमिस्ट्री के एंगल से मतलब क्या काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर को मतलब क्या करते हैं पढ़ते हैं। पार्टिकल्स बोलने में फ़ायदा ये है ना कि पार्टिकल्स अगर आप बोलते हैं तो मतलब क्या होता है फिजिक्स में ही वर्क करता है, पार्टिकल्स अगर आप बोलते हैं तो केमिस्ट्री में मतलब क्या होता है वर्क करता है। आयन से अगर मैटर मैटर अगर आयन से ही बना हुआ है तो फिजिक्स पढ़े केमिस्ट्री पढ़े बना हुआ तो है। लेकिन वहाँ पे आयंस का मेंशन इसलिए नहीं था क्योंकि आयन जो है वो क्या होता है केमिस्ट्री के डोमेन में आता है तो फिजिक्स के डोमेन में मतलब क्या होता है सर आपका नहीं आता है, ठीक है ना। तो पार्टिकल्स इन एनी स्टेट आर कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। तो कहा यह गया कि पार्टिकल्स किसी भी स्टेट में हो चाहे वो मतलब क्या सर आपका सॉलिड स्टेट में हो चाहे वो मतलब क्या सर आपका लिक्विड स्टेट में हो चाहे वो मतलब क्या गैसेस स्टेट में हो वो पार्टिकल्स से बना होता है। हाँ ये बात आप जान लीजिए कि पार्टिकल्स मॉलिक्यूल के फॉर्म में हो सकता है, पार्टिकल्स क्या हो सकता है सर आपका एटम्स के फॉर्म में हो सकता है, पार्टिकल्स क्या हो सकता है सर आपका आयंस के फॉर्म में हो सकता है ना। अब यहाँ पे आप बात समझिए अब पार्टिकल्स है। अब एक बात और जान लीजिए कि पार्टिकल्स के बीच में क्या करता है सर आपके स्पेस एग्जिस्ट करता है। तो स्पेस को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका इंटर पार्टिकल स्पेस। अब पार्टिकल बोलना बेहतर क्यों है क्योंकि अगर मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल बीच में स्पेस है, एटम एटम अगर है तो मतलब क्या सर आपका एटम के बीच में भी स्पेस है। और अगर मतलब क्या सर आपका क्या बोलते हैं उसको
आयंस आयंस है, तो आयंस आयंस के बीच में मतलब क्या सर आपका स्पेस है। अगर आप बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस तो रॉन्ग तो नहीं होगा, लेकिन मतलब क्या सर आपका थोड़ा सा बेहतर नहीं होगा। क्यों बताइए? क्योंकि वो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच के स्पेस के लिए एप्लीकेबल होगा। ये फ़र्क आपको फिजिक्स में नहीं करना है, लेकिन वो मतलब क्या सर आपका आयन आयन के बीच में जो स्पेस है उसके लिए एप्लीकेबल क्या होगा सर आपका, नहीं होगा। एटम एटम के बीच में जो स्पेस है उसके लिए मतलब क्या होगा सर आपका, एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन आप अगर इंटर पार्टिकल स्पेस बोलेंगे तो वो मतलब मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस है उसके लिए भी एप्लीकेबल होगा, एटम एटम के बीच में जो स्पेस है उसके लिए भी एप्लीकेबल होगा, और मतलब क्या सर आपका आयंस आयंस के बीच में जो स्पेस है उसके लिए भी क्या होगा सर आपका, एप्लीकेबल होगा, है ना। तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट जो रहेगा वही बोलना है ना सर। तो हम लोग ये बात को जानते हैं कि मैटर किसी भी स्टेट में हो, मैटर मतलब क्या होता है सर आपका, स्मॉल पार्टिकल्स से बना होता है। अब वो स्मॉल पार्टिकल्स कभी मॉलिक्यूल होता है, कभी मतलब क्या होता है आपका एटम होता है, कभी मतलब क्या होता है आपका आयंस होता है। और वो पार्टिकल्स चाहे वो एटम्स हो, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो, चाहे वो मतलब क्या होता है आपका आयंस हो, उसके बीच में क्या होता है सर आपका स्पेस होता है। उस स्पेस को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका इंटर पार्टिकल स्पेस, है ना। अब एक और सच्चाई है कि वो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब क्या कहता है सर आपका, एग्जिस्ट करता है, जिसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका पार्टिकल इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फिर इंटर पार्टिकल मतलब क्या सर आपका अट्रैक्शन। अब एक और सच्चाई ये है कि मतलब क्या सर आपका स्पेस के बीच में और अट्रैक्शन के बीच में एक मतलब क्या सर आपका रिलेशन है। अगर स्पेस बढ़ता है तो अट्रैक्शन मतलब क्या होता है सर आपका, कम होता है। स्पेस कम होता है तो अट्रैक्शन मतलब क्या होता है सर आपका, बढ़ता है। स्पेस कम होता है तो अट्रैक्शन बढ़ता है। तो ये मतलब क्या है सर आपका, उन दोनों के बीच का मतलब क्या सर आपका रिलेशन है ना। तो ये क्या लिखा है मैक्सिमम अट्रैक्शन के बारे में, इफ द पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर, है ना। और ये क्या लिखा है सर आपका, मिनिमम द पार्टिकल्स आर एट डिस्टेंस फ्रॉम मतलब क्या सर आपका ईच अदर, वही बात लिखा है और कोई बात नहीं लिखा है। अब एक और सच्चाई है कि दिस पार्टिकल्स पोजेस मतलब क्या सर आपका एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एंड बिकॉज ऑफ दैट काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन मतलब क्या सर आपका मोशन। हाँ, लेकिन एक केस में वाइब्रेशन है, एक केस में वो क्या ग्लाइड एंड स्लाइड कर, एक केस में क्या होगा सर आपका 3D स्पेस में मतलब क्या सर आपको मूव कर रहा है। तो पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूस मोशन एंड हेंस पोजेसेस एनर्जी कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। यानी हमको मोशन के बारे में पहले बात करना पड़ेगा और काइनेटिक एनर्जी के बारे में बाद में बात करना पड़ेगा, कि उसका मोशन से वो कंक्लूड कर रहा है कि एनर्जी है। मतलब ये बताना चाह रहा है कि द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स आर द प्रूफ दैट दे पोजेस मतलब क्या सर आपका काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि जहाँ भी मोशन होता है वहाँ पे मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या होता है सर आपका, होता है। ठीक है ना। अब एक और बात बताया कि एप्लीकेशन ऑफ हीट इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। तो व्हेन इट गेन्स हीट the kinetic energy of the particle increases, when it loses heat the मतलब क्या हो जाता है सर आपका, when it loses heat kinetic energy मतलब क्या सर आपका decreases। तो what happens when kinetic energy increases, particles move मतलब क्या सर आपका, more rigorously, more randomly। when it loses it moves less rigorously, less randomly, है ना। ये बताया समझ में ना। अब यहाँ पे ये सब पॉइंट जब आप मतलब क्या जान गए तो आपको मतलब क्या सर आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर एक्सप्लेन करता है कि सॉलिड जैसा है वो वैसा क्यों है, लिक्विड जैसा है वो वैसा क्यों है, गैस जैसा है वो वैसा क्यों है ना। तो सॉलिड में क्या होता है सर आपका, इंटर पार्टिकल स्पेस होता है मिनिमम। तो इंटर पार्टिकल स्पेस अगर मतलब क्या सर आपका मिनिमम होगा तो क्या मैक्सिमम होगा, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन मैक्सिमम अगर है तो मतलब क्या सर आपका बहुत ज़्यादा मतलब क्या टाइटली मतलब क्या सर आपका बंधा हुआ है, और बहुत ज़्यादा टाइटली अगर मतलब क्या सर आपका बंधा हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर मतलब क्या सर आपका कम है ना। इसलिए मतलब क्या होता है सर आपका, ये बात को एक्सप्लेन किया जा सकता है कि सॉलिड का शेप इंटैक्ट क्यों रहता है ना। उसका वॉल्यूम मतलब क्या सर आपका इंटैक्ट क्यों है ना। क्यों हाईली मतलब क्या सर आपका इनकम्प्रेसिबल है, क्यों इनकम्प्रेसिबल है ना। अब लिक्विड इंटर पार्टिकल स्पेस स्लाइटली मोर देन मतलब क्या सर आपका सॉलिड, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन स्लाइटली लेस, क्योंकि स्पेस अगर बढ़ा तो थोड़ा सा कम तो होगा ना, लेस देन सॉलिड्स। एनर्जी पोजेस्ड बाय पार्टिकल्स ऑफ मैटर मतलब ये लार्ज होता है ना। तभी तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स मतलब क्या होता है सर आपको फ्लो कर पाता है ना, ग्लाइड कर पाता है, स्लाइड कर पाता है ना। अगर मतलब क्या होता, काइनेटिक एनर्जी कम होता तब वो मतलब क्या कर पाता, फ्लो नहीं कर पाता, ग्लाइड नहीं कर पाता, स्लाइड नहीं कर पाता। मतलब वो फिर क्या होता सर आपका, अपना स्पेस में लॉक्ड रहता पोजीशन में, बस वहाँ पे खड़ा होकर वाइब्रेट करता, जैसे कि मतलब क्या सर आपका सॉलिड का पार्टिकल्स करता है। अब गैस इंटर पार्टिकल स्पेस इज
कंपैरेटिवली वेरी लार्ज, इंटर पार्टिकुलर अट्रैक्शन नेग्लिजिबल, तभी तो वो मतलब क्या 3D स्पेस में कहीं भी मतलब क्या घूम रहा है। तो सॉलिड का मिसाल ऐसा है कि वो सिनेमा हॉल में मतलब क्या सर आपका चेयर में बैठा है और चेयर में बैठ के वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेटिंग चेयर में बैठा है मान लीजिए, है ना। कोई सिनेमा हॉल में वाइब्रेटिंग चेयर तो नहीं होता है, लेकिन मतलब क्या कहीं कहीं गेमिंग पार्लर में वाइब्रेटिंग चेयर होता है ना। नहीं होता है। सिनेमा हॉल में ही वाइब्रेटिंग चेयर होता है। अच्छा वो 3D मूव 3D नहीं क्या 8D। रिक्लाइनर रिक्लाइनर अच्छा रिक्लाइन वाइब्रेट करता है क्या वो? उसमें मसाज वाला ऑप्शन होता है। अच्छा मसाज वाला ऑप्शन भी होता है। हम हॉल गए थे सर एकदम मतलब ना बचपन में पापा के साथ, उसके बाद हम कोई हॉल नहीं गए, तुमको पता नहीं हॉल का हाल कैसा है। क्यों? बस नहीं गए उस वक्त तो हॉल मतलब क्या था, सिंपल हुआ करता था, है ना। मतलब अभी हॉल हॉल में क्या होता है, रिक्लाइनर आता है वो और लेट उसमें सकते मतलब हैं। जो है आदमी बैठ के फिल्म देख रहा है और मतलब क्या मसाज भी लेट हो रहा है। कैसे अच्छा लेट के फिल्म देख रहा है और मतलब क्या मसाज भी हो रहा है उसका। हो सकता है ऐसा वहाँ मतलब पर? आदमी ऑन करे तो मसाज उसका हो सकता है ना। टिकट कितना लेता है सर? वो बहुत लेता है। फिर भी बताइए कितना लेता है? 600 6000 3000 4000। अरे बाप रे बाप, आप कभी बैठे हैं वो रिक्लाइनर में? नहीं, तो आपको देखा कैसे है। पता? देखा देखा आप? है। बताइए। 6,000 में तो यहाँ पे आदमी समझिए मंदारमनी दीघा में घूम के मतलब कि अच्छा से खा पी के मतलब आ जाएगा। तो रिक्लाइनर में बैठ के फिल्म देखने के लिए 6,000 आदमी क्यों पे करेगा सर? और अगर बड़ा एक्टर की मूवी हुआ तो 10 11 हजार। 10,000 11,000, अरे बाप रे बाप। बड़ा एक्टर। मसाज कराना हो तो आदमी आके मसाज करा लेगा, मूवी क्यों देखेगा? जिसके पास पैसा वो कुछ भी करता है, उल्टा पुल्टा काम छोड़ दिया उसका, है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, यहाँ पे मतलब क्या दिखाया आपको, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच का स्पेस दिखाया मिनिमम है। लिक्विड में क्या दिखाया सर आपको, मोर देन सॉलिड है। और गैसेस में दिखाया मैक्सिमम, जितना दिखाया उससे कहीं ज़्यादा मतलब क्या होता है, स्पेस होता है। अब सॉलिड में पार्टिकल्स क्या होता है सर आपका, क्लोजली पैक्ड होता है। लिक्विड में क्या होता है सर आपका, लेस क्लोजली पैक्ड होता है। और यहाँ पे मतलब क्या होता है सर आपका, मतलब यहाँ रैंडमली अरेंज होता है। अब यहाँ पे आप ये समझिए मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम कुछ भी आप बोलिए, ये अपने मेन पोजीशन पे खड़ा होकर बस वाइब्रेट करते रहता है। और ये क्या करता है, ग्लाइड करता है, स्लाइड करता है, और ये मतलब रैंडमली कहीं भी मतलब क्या होता है 3D स्पेस में घूमता रहता है। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन मतलब क्या है सर आपको, वेरी स्ट्रॉन्ग। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन लिक्विड का मतलब क्या होता है सर आपका, लेस। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन गैसेस का मतलब क्या होता है सर आपको, वेरी वीक। इसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि सॉलिड का इंटर पार्टिकल फोर्स मतलब क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए सॉलिड क्या होता है सर आपका, रिजिड। रिजिड हाईली रिजिड होने का क्या मतलब होता है, अगर आप किसी चीज़ का शेप को चेंज करने के लिए फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन उसका शेप मतलब क्या हो रहा है सर आपका, चेंज मतलब क्या हो रहा है सर आपका, नहीं हो रहा है, या कम से कम आसानी से मतलब क्या हो रहा है सर आपका, शेप चेंज नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ मतलब क्या है सर आपका, रिजिड है। तो सॉलिड क्या होता है सर आपका, हाईली रिजिड होता है ना। और सॉलिड का मतलब क्या होता है सर आपका, इसी कारण से डेफिनेट वॉल्यूम होता है। सॉलिड के इसी कारण से मतलब क्या होता है, डेफिनेट शेप होता है। और सॉलिड के पास मतलब क्या होता है आपका, इन्फिनिट फ्री स्पेस होता है। लिक्विड का इंटर पार्टिकल फोर्स मतलब क्या, स्ट्रॉन्ग है, बट नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज मतलब क्या सर आपका, सॉलिड। तो इसलिए क्या होता है सर आपका, सॉलिड लिक्विड लेस रिजिड होता है, तभी तो शेप चेंज कर पाता है आसानी से, कंटेनर का शेप ले लेता है। लेकिन फिर भी डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट शेप नहीं होता। और मतलब क्या होता है सर आपका, एक ही फ्री सरफेस होता है उसका, अपर सरफेस, और कोई फ्री सरफेस क्या होता है सर आपका, नहीं होता है। अब क्या है सर आपका, गैस वेरी वीक इंटर पार्टिकल फोर्स होने की वजह से लीस्ट रिजिड, and have no हैव नो definite डेफिनेट volume, no वॉल्यूम, नो definite डेफिनेट shape, शेप, नो फ्री no स्पेस। free space. डिफ्यूज करने का मतलब घुलने मिलने की एबिलिटी, डू नॉट डिफ्यूज विथ अदर सॉलिड पार्टिकल्स। डिफ्यूज होने के लिए क्या करना पड़ता है ना सर आपका, इंटर एक मॉलिक्यूल के इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस में दूसरा मॉलिक्यूल को मतलब कि एंटर करना पड़ता है। जब सॉलिड में जगह ही नहीं तो एंटर कहाँ पे करेगा, पॉसिबल मतलब क्या सर आपका, नहीं है। तो लिक्विड क्या होता है सर आपका, डिफ्यूज करता है, लेकिन हाँ सारा का सारा लिक्विड डिफ्यूज नहीं करता है एक दूसरे में। जो करता है वो मतलब क्या होता है, मिसिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल ग्लिसरीन एंड वाटर। और जो नहीं करता है वो मतलब क्या होता है सर आपका, इमिसिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल मतलब क्या सर आपका, ऑयल एंड वाटर। अब गैसेस तो मतलब उसके मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में या फिर पार्टिकल्स के बीच में इतना स्पेस है कि आप कुछ भी वहाँ पे मतलब क्या सर आपका डाल सकते हैं।
इसलिए मतलब क्या होता है सर आपका एयर होता है मिक्सचर ऑफ गैसेस, यानी हर तरह का गैस हर तरह गैस के साथ मतलब क्या होता है सर आपका मिल जाता है ना। एनर्जी पोजेस्ड, हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी पोजेस करता है गैसेस, लेस देन गैसेस कौन पोजेस करता है सर आपका लिक्विड, और लीस्ट काइनेटिक एनर्जी पोजेस करता है क्या सर आपका सॉलिड, है ना। अब यहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर को मतलब क्या सर आपका फिजिक्स में डिटेल में पढ़ चुके थे, इसलिए यहाँ पे इन डिटेल मतलब क्या सर आपका नहीं जाएंगे, बस यहाँ पे बात को समझेंगे। बस एक चीज़ फिजिक्स में मेंशन नहीं था, आप फिजिक्स में जब चैप्टर पढ़े थे तो वहाँ पे क्या था, ये बताया गया था कि टेम्परेचर में चेंज आने की वजह से मतलब क्या होता है सर आपका मतलब स्टेट ऑफ चेंज मतलब स्टेट चेंज करता है हीट की वजह से। लेकिन प्रेशर के बारे में कोई मेंशन आपको मतलब क्या सर आपका नहीं किया था। लेकिन एक बात आप जान लीजिए कि स्टेट चेंज टेम्परेचर की वजह से भी हो सकता है, और स्टेट चेंज मतलब क्या हो सकता है प्रेशर की वजह से भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मम्मी खाना किसमें बनाती हैं, एलपीजी में। एलपीजी का मतलब क्या होता है आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो उसको गैस को भरा जाता है, फिर प्रेशर देके और 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 भरा जाता है। इतना प्रेशर देते कि गैस को इतना भर देता है ना कि अंडर सच हाई प्रेशर वो गैस जो होता है वो क्या होता है आपका लिक्विड बन जाता है। इसलिए उसका नाम मतलब क्या होता है आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लेकिन जैसे ही वो मतलब क्या होता है सर आपको नॉब को घुमाया जाता है, जैसे ही प्रेशर रिलीज होता है झट से वो क्या होता है सर आपको जो लिक्विड बन चुका था अंडर हाई प्रेशर, फिर से वो क्या बन जाता है सर आपका गैस बन जाता है। और गैस बन के मतलब क्या होता है सर आपका बर्नर से निकलता है, और वहाँ पे अगर आप आग लगाते तो मतलब क्या होता है कंटिन्यूस फ्लेम जलते रहता है। तो इससे क्या समझ में आया सर आपका, प्रेशर भी स्टेट चेंज करता है, और टेम्परेचर भी मतलब क्या कहता है सर आपका स्टेट मतलब क्या कहता है सर आपका चेंज करता है। फिजिक्स जब पढ़े थे तो टेम्परेचर के बारे में मतलब क्या था मेंशन था, प्रेशर के बारे में मेंशन नहीं था। हाँ फिजिक्स में हायर क्लास में मेंशन होगा, लेकिन अभी जब आप पढ़े थे उसमें मेंशन मतलब क्या था आपका नहीं था। तो मैटर may change from one state to another state on change in temperature pressure. This change is termed as change of state of matter. तो मैटर का स्टेट टेम्परेचर के लिए चेंज करे, प्रेशर के लिए चेंज करे, एक्चुअल लोड होना चाहिए हीट के लिए, उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपको चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो अभी जो डिस्कशन चल रहा है ना वहाँ पे मतलब क्या सर आपका प्रेशर को स्टैंडर्ड प्रेशर पे रखा गया है 1 एटमॉस्फेयर पे। अगर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है तब जाके मतलब क्या होता है सर आपका आइस का मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है सर आपका 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और 1 एटमॉस्फेयर अगर प्रेशर है तब जाके मतलब क्या होता है सर आपका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट या फिर पॉइंट ऑफ कंडेंसेशन जो होता है वो मतलब क्या होता है आपका 100 डिग्री मतलब क्या होता है सेल्सियस होता है। तो अनलेस मेंशन अदरवाइज प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर ही होगा हम जब डिस्कस कर रहे हैं तो, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात को समझते हैं। तो आइस अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाए और उसके बाद मतलब क्या सर आपका उतना हीट उसको मिल जाए जितना हीट मतलब क्या सर आपका रिक्वायर्ड है, तो वो मतलब क्या होता है मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट होकर मतलब क्या होता है वाटर बन जाता है। उसके बाद आप हीट प्रोवाइड करते हैं तो टेम्परेचर राइज करता है, 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 राइज करता है। फिर जब वो मतलब क्या होता है सर आपका 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है तब आप हीट देते हैं, टेम्परेचर राइज मतलब क्या करता है सर आपका नहीं करता है। फिजिक्स में पढ़ चुके थे कि जब स्टेट चेंज होता है टेम्परेचर मतलब क्या सर आपका डज नॉट राइज, लेकिन हीट तो आ रहा है, तो वो हीट कहाँ जा रहा है, वो हीट जा रहा है मतलब क्या सर आपका स्टेट चेंज करने के लिए। ये बताया समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अब आ जाइए इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर को यहाँ पे मतलब क्या सर आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दिया गया चार्ट के वाइज। अगर आप सॉलिड को हीट प्रोवाइड करते हैं उसके यहाँ तक कि वो मेल्टिंग पॉइंट तक पहुँच जाए, फिर उसके बाद इतना हीट उसको देते हैं कि वो मतलब क्या सर आपका मेल्ट कर जाए। मतलब सॉलिड को आप हीट करते हैं तो मतलब क्या होता है सर आपका सॉलिड को मेल्टिंग पॉइंट में पहुंचने के बाद अगर आप हीट करते हैं तो मेल्ट करके बन जाता है मतलब क्या सर आपका लिक्विड। लिक्विड को बॉइलिंग पॉइंट में पहुंचने के बाद अगर आप हीट करते हैं तो वो मतलब क्या होता है सर आपका वेपराइज हो जाता है ना। अब इसी प्रोसेस को अगर आप उल्टा ले जाते हैं कि मतलब हीट अगर लूज करके वो मतलब क्या हो सर आपको उसी पॉइंट में आ जाए, लेकिन उस पॉइंट को आप क्या बोलेंगे सर आपको पॉइंट ऑफ कंडेंसेशन बोलेंगे। और जितना हीट वो मतलब क्या सर आपका गेन किया था वेफर बनने के वक्त उतना हीट अगर वो लूज कर दे तो दोबारा से वो बन जाता है कंडेंस होकर मतलब क्या सर आपका लिक्विड। और लिक्विड अगर मतलब क्या हो सर आपका जिस पॉइंट को पहले बॉइलिंग पॉइंट कहा गया था अगर उसी पॉइंट में मतलब क्या हो सर आपका आ जाए, और आने के बाद मतलब क्या सर आपको उतना ही हीट वो लूज करे जितना हीट वो मतलब क्या सर आपका
गेन किया था। सॉरी हम लिक्विड पे मतलब सॉरी लिक्विड मतलब कहाँ पे लिक्विड मतलब क्या है, लिक्विड तो बन गया तो सॉरी, तो वो टेम्परेचर फॉल करते 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 वो कहाँ पहुँच गया, उसी पॉइंट में जिस पॉइंट को हम लोग पहले मतलब क्या सर आपको मेल्टिंग पॉइंट कहा था, लेकिन अब उस पॉइंट को कहा जाएगा मतलब क्या सर फ्रीजिंग पॉइंट। तो उस पॉइंट पे आने के बाद उतना ही हीट वो मतलब क्या सर आपको लूज कर दे जितना हीट वो मतलब क्या सर आपका मेल्ट करने के बाद गेन किया था, तो फिर से वो बन जाता है मतलब क्या सर आपका सॉलिड। अब कुछ कुछ मतलब क्या होता है सर आपका सब्सटेंस ऐसा होता है जिसका मतलब क्या होता है सर आपका फोर्स बहुत मतलब क्या होता है सर आपका वीक होता है, तो जैसे ही आप हीट करते हैं तो वो बीच का लिक्विड स्टेट को मतलब क्या सर आपका स्किप कर देता है और डायरेक्टली मतलब क्या होता है गैस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, उसको कहा जाता है सब्लिमेशन। और इसका उल्टा कहा जाता है मतलब क्या सर आपका डिपोजिशन, है ना। ये सारा का सारा कुछ आप मतलब क्या पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ पे देखिए सबका डेफिनेशन एक बार में दे दिया। तो व्हाट इज मेल्टिंग, कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग, इसको और मतलब क्या सर आपका मेल्टिंग। एग्जांपल क्या दिया सर आपका आइस टू वाटर। व्हाट इज वेपराइजेशन, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर ऑन हीटिंग। तो वाटर टू वाटर वेपर, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड मतलब कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू लिक्विड, वेपराइजेशन है, सॉरी कन्वर्जन ऑफ वेपर टू लिक्विड लिक्विफिकेशन है। इसके लिए एक और नाम मतलब क्या सर आपका कंडेंसेशन भी है। कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू सॉलिड, इसका एक और नाम मतलब क्या सर आपका मेल्टिंग है। मेल्टिंग है नहीं, ये मेल्टिंग का उल्टा प्रोसेस है। कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू सॉलिड, एक और नाम क्या है लिक्विड सॉलिडिफिकेशन का, आराम से आप बोल सकते हैं इसे। आप कंफ्यूज हो गए, रुक जाइए। मेल्टिंग में तो डिफिकल्टी है नहीं। मेल्टिंग क्या होता है, सॉलिड स्टेट चेंज करके क्या बन जाता है सर आपका लिक्विड स्टेट बन जाता है। वेपराइजेशन में क्या होता है सर आपका लिक्विड स्टेट चेंज करके बन जाता है मतलब क्या सर आपका वेपर स्टेट या गैसियस स्टेट। लिक्विफिकेशन में क्या होता है सर आपका वेपर स्टेट आ जाता है लिक्विड स्टेट में। सॉलिडिफिकेशन में क्या हो रहा है, सॉलिडिफिकेशन हो रहा है तो फ्रीजिंग होगा। तो इसका एक और नाम मतलब क्या सर आपका, हाँ तो इसका एक और नाम मतलब क्या सर वो फ्रीजिंग है। और सब्लिमेशन में क्या हो रहा है सर आपका सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टिंग इनटू गैसियस स्टेट और वेपर स्टेट। तो उसका एग्जांपल मतलब आप पढ़ चुके हैं सब, इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ मेल्टिंग के बीच में और वेपराइजेशन के बीच में मतलब क्या सर आपका फ़र्क बताया। तो सबसे पहला फ़र्क तो ये मेल्टिंग में क्या हो रहा है, मेल्टिंग में सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में चेंज कर रहा है। वेपराइजेशन में क्या हो रहा है सर आपका लिक्विड स्टेट वेपर स्टेट में चेंज कर रहा है। दोनों में पहला फ़र्क तो मतलब क्या सर आपका यही है ना। तो यहाँ पे अब आ जाइए बात को समझते हैं। तो यहाँ पे हीट कभी भी करेंगे तो पार्टिकल एनर्जी गेन ही करेगा। तो वो मतलब क्या सर आपका मेल्टिंग में भी गेन करेगा और वो मतलब क्या सर आपका वेपराइजेशन में मतलब क्या गेन करेगा। और कोई भी स्टेट चेंज हो तो स्टेट चेंज के वक्त एक बात आपको याद रखना है कि टेम्परेचर का राइज होना रुक जाता है, क्योंकि हीट टेम्परेचर को राइज भी कराता है और हीट मतलब क्या करता है सर आपका स्टेट को चेंज भी करता है। तो जब मतलब मतलब आप समझिए बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट इसको छोड़ के कहीं आप हीट अप्लाई करेंगे तो टेम्परेचर राइज ही करता है और कुछ नहीं करता है। लेकिन आप मेल्टिंग पॉइंट पे आ गए तो वहाँ पे मतलब क्या सर आपका टेम्परेचर राइज मतलब क्या करेगा सर आपका नहीं करेगा, बल्कि स्टेट चेंज में काम आएगा हीट। बॉइलिंग पॉइंट पे अगर आप आ गए तो मतलब क्या सर आपका टेम्परेचर राइज नहीं करेगा, बल्कि क्या होगा सर आपका स्टेट चेंज में मतलब क्या सर आपका हीट मतलब क्या काम आएगा। तो अब यहाँ पे जल्दी जल्दी पढ़ के बात को समझ लेते हैं। ऑन हीटिंग सॉलिड पार्टिकल्स क्या करता है सर आपकी एनर्जी को मतलब क्या करता है गेन करता है। तो हीट इज सप्लाइड टू सॉलिड स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। पहले तो वो क्या होता है सर आपका पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में मतलब क्या स्टोर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम इस बुक को उठा रहे हैं तो पहले तो क्या हुआ सर आपका बुक जब हाइट गेन किया तो पोटेंशियल एनर्जी को मतलब क्या सर आपको स्टोर किया। अब वो यूज़ कब करेगा जब हम बुक को छोड़ देंगे गिरने में। तो सबसे पहले हीट क्या करता है ना, हीट जो गेन किया पार्टिकल्स वो हीट को मतलब क्या सर आपको स्टोर किया एज अ पोटेंशियल एनर्जी। और उसके बाद क्या हुआ सर आपका इंटर पार्टिकल स्पेस आहिस्ते से मतलब क्या सर आपको इंक्रीज किया। जब इंटर पार्टिकल स्पेस मतलब क्या सर आपको इंक्रीज किया तो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन मतलब क्या सर आपका डिक्रीज किया। और इनफ एनर्जी जब वो प्रोवाइड उसको हो गया तो क्या ब्रेक फ्री करके बन गया मतलब क्या सर आपका लिक्विड। लेकिन ये काम कौन से पॉइंट में हो सकता है और किसी पॉइंट पे नहीं हो सकता। ये काम मतलब क्या हो सकता है सर आपका बस
उस जो भी लिक्विड के बारे में बात करें उसका पर्टिकुलर क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, उसी में हो सकता है, और किसी में मतलब क्या हो सकता है सर आपका नहीं हो सकता है। अब वेपराइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो जिस वेपराइजेशन में भी आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर मतलब क्या सर आपका बॉइलिंग पॉइंट में, तो एनर्जी तो मतलब क्या गेन किया। अब एनर्जी गेन किया तो पहले मतलब क्या यहाँ पर भी इस एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में मतलब क्या सर आपको स्टोर किया गया। उसके बाद वो स्टोर पोटेंशियल एनर्जी क्या किया सर आपका, स्पेस को इंक्रीज़ किया, इंटर पार्टिकल स्पेस को। जब इंटर पार्टिकल स्पेस को मतलब क्या सर आपको इंक्रीज़ किया तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑलरेडी मतलब क्या सर आपका वीक हो गया। अब वीक हुआ, इतना वीक हो गया कि मतलब क्या सर आपका वो ब्रेक अपार्ट किया और लिक्विड फॉर्म से मतलब क्या सर आपका गैसियस फॉर्म में आ गया। ये बताया समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका है नहीं। अब यहाँ पे बात हो रहा है लिक्विफिकेशन का, और अब यहाँ पे बात हो रहा है मतलब क्या सर आपको सॉलिडिफिकेशन का। लिक्विफिकेशन का क्या मतलब होता है, वेपर स्टेट में था, वेपर स्टेट से मतलब क्या सर आपका लिक्विड स्टेट में आना। तो अब यहाँ पे ये कैसे हो सकता है, हीटिंग के द्वारा हो सकता है, कूलिंग के द्वारा हो सकता है। लिक्विफिकेशन हीटिंग के द्वारा होगा या कूलिंग के द्वारा होगा, कूलिंग के द्वारा होगा। और फ्रीजिंग भी मतलब क्या सर आपका, यानी कि सॉलिडिफिकेशन भी क्या है, कूलिंग के द्वारा होगा। तो अगर हीट गेन करने से मतलब क्या होता है सर आपका, पार्टिकल्स के अंदर का पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या होता है, बढ़ता है। तो हीट लूज करने से मतलब क्या होगा सर, पार्टिकल्स के अंदर का मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी कम होगा। और पार्टिकल्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी जब बढ़ा था तो क्या होता सर आपका, स्पेस बढ़ गया था। तो पार्टिकल के अंदर का पोटेंशियल एनर्जी कम होगा तो मतलब क्या सर आपका, स्पेस कम हो जाएगा। स्पेस कम वहाँ बढ़ा था तो क्या होता सर आपका, फोर्स वीक हो गया था। तो यहाँ पे स्पेस कम हुआ तो मतलब क्या सर आपका, फोर्स स्ट्रांग हो जाएगा। तो जो जंजीर से मतलब क्या सर आपका वो लोग आज़ाद हुआ था, वो जंजीर में मतलब क्या सर आपका फिर से कैद हो जाएगा। यानी लिक्विड जो ब्रेक फ्री करके मतलब गैस बना था वो दोबारा से मतलब बन जाएगा लिक्विड, और सॉलिड जो ब्रेक फ्री करके मतलब क्या लिक्विड बना था वो दोबारा से बन जाएगा मतलब क्या सर आपका, सॉलिड। है ना, आया बात समझ में ना, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। दोनों जगह मतलब क्या सर कोई एक्सप्लेनेशन है, दोनों अलग अलग लेवल पे है। सब्लिमेशन, ऑन हीटिंग अ सब्लिमेबल लिक्विड। अमोनियम क्लोराइड मतलब क्या सर आपका, सब्लिमेबल लिक्विड का मतलब क्या सर आपका, सब्लिमेबल सॉलिड, सॉरी सब्लिमेबल सॉलिड का मतलब क्या सर आपका एग्जाम्पल है। अब सब्लिमेबल क्या होता है, जो बीच में मतलब क्या होता है सर आपका, लिक्विड स्टेट को स्किप कर देता है। और सॉलिड से मतलब क्या होता है सर आपका, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर गैस से मतलब क्या होता है सर आपका, डायरेक्टली मतलब क्या सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, उसको कहा जाता है सब्लिमेबल सब्सटेंस। तो ऑन हीटिंग द सब्लिमेबल, सब्लिमेबल सॉलिड सब्लिमेबल क्यों होता है, बिकॉज दे हैव वेरी लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स। अब आ जाइए, ऑन हीटिंग the subliminal solid overcome the interparticle attraction. The molecules break free and escape from the surface of solid directly into the wafer. ये बताया समझ में ना। अब आपको स्टार्टिंग में एकदम मेंशन किए थे क्या सर आपका, किलो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मतलब क्या सर आपका, मास। तो अभी यहाँ पे ये रिएक्शन पे एंटर मत कीजिए, सिंपल बात ये समझिए कि ये बोला क्या है, मतलब बोलने का मतलब ये है कि रिएक्टेंट्स में अगर सोडियम का एक एटम था तो प्रोडक्ट में भी क्या सर आपको सोडियम का एक एटम होना चाहिए। रिएक्टेंट में अगर मतलब क्या था, क्लोरीन का एक एटम था तो प्रोडक्ट में भी क्लोरीन का मतलब क्या सर आपका एक ही एटम होना चाहिए। रिएक्टेंट में अगर मतलब क्या था, सिल्वर का एक एटम था तो प्रोडक्ट में भी क्या सर आपका, सिल्वर का एक ही एटम होना चाहिए। और रिएक्टेंट में एक रेडिकल था नाइट्रेट, तो प्रोडक्ट में भी क्या सर आपका एक ही रेडिकल होना चाहिए, मतलब क्या सर आपका नाइट्रेट। ये बात आया समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। फर्दर तो तभी हम लोग डिस्कस करेंगे रिएक्शन के बारे में जब हम लोग मतलब क्या लैंग्वेज केमिस्ट्री चैप्टर क्या सर आपको पढ़ चुके होंगे। ये बताया समझ में ना। तो ये रिएक्शन वो करके देखा था कि रिएक्टेंट का मास रिएक्शन से पहले जितना आया था, क्या बोलते हैं उसको, प्रोडक्ट का मास रिएक्शन के बाद भी मतलब क्या था, उतना ही था। और ये एक्सपेरिमेंट के बारे में अच्छा बात ये है कि यहाँ पे भागने का जगह मतलब क्या सर आपका नहीं है। कभी कभी होता है ना सर कि आदमी को ये फील होता है अरे मास तो कम, कोई चीज़ जला दिए तो मास तो कम हो गया, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो मतलब क्या ब्रेक हो गया। तो बात ऐसा नहीं है सर, जब चलाया आप चीज़ को तो उसमें सब्सटेंस जो था बहुत सारा वो गैसियस फॉर्म में आ गया। जब गैसियस फॉर्म में आ गया तो उड़ के मतलब क्या सर आपको चला गया। लेकिन आपके पास अगर रास्ता होता कि वो लोग को आप लॉक कर सकते और लॉक करके मतलब क्या करते, रिएक्टेंट का मास मेजर करते, प्रोडक्ट का मास करते, तो बराबर बराबर आता। तो ये एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या सर आपका, खासियत क्या है कि यहाँ पे किस कोई भी प्रोडक्ट के पास एस्केप करने का
जगह मतलब क्या असर आपका नहीं है। इसलिए आसानी से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि रिएक्टेंट का मास रिएक्शन से पहले जो था, प्रोडक्ट का मास रिएक्शन के बाद मतलब क्या असर आपका वही है। भले ही दोनों अपना मतलब क्या असर आपका शक्ल चेंज कर चुका हो, हुलिया चेंज चुका हो, केमिकली मतलब क्या असर चेंज कर चुका हो। सोडियम फ्लोराइड अलग चीज़ है, सिल्वर नाइट्रेट अलग चीज़ है, और यहाँ बना क्या असर आपका सिल्वर क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, अलग अलग चीज़ है। लेकिन मतलब ये ऐसा है ना, जैसे मान लीजिए बच्चा लोग किससे खेलता है, उसको क्या कहा, लेगोस कहा जाता है। लेगोस जितना है, लेगोस मतलब क्या असर आपको उतना ही रहेगा। हाँ, ये हो सकता है पहले लेगो से कासल बना हुआ था, अब लेगो से कोई बिल्डिंग बना दिया। बोलने का ये मतलब है, बच्चे के पास अगर मतलब क्या असर आपका लेगो का मतलब क्या असर आपको 200 ब्लॉक था, तो लेगो का मतलब क्या 200 ब्लॉक है। पहले बच्चा बच्चा क्या किया था, उससे कासल बना दिया था, बाद में बच्चा उससे मतलब क्या बिल्डिंग बना दिया। या उसका मन किया तो मतलब क्या असर आपका एक कासल को तोड़ के 4 बिल्डिंग बना दिया। लेकिन लेगो का ब्लॉक जितना था, लेगो का ब्लॉक मतलब क्या असर आपको उतना ही मतलब क्या असर आपका रहेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का बोलने का मतलब क्या असर आपका बस इतना ही है, और कुछ मतलब क्या असर आपका नहीं है ना। तो स्टेटमेंट, द टोटल मास ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस इज एग्जैक्टली इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, वही बात है ना, और कोई बात तो मतलब क्या असर आपका नहीं है। इट कैन ऑल्सो बी पुट फॉर्थ एज मैटर इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी इसको बोलने का एक और तरीका है कि मैटर को ना क्रिएट किया जाता है ना डिस्ट्रॉय किया जाता है ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन द अमाउंट ऑफ मैटर रिमेन्स सेम। ये बताया समझ में ना। तो मास ऑफ ए, मास ऑफ बी रिएक्टेंट का मास है, मास ऑफ सी, मास ऑफ डी मतलब क्या असर आपका प्रोडक्ट का मास है, और दोनों मास मतलब क्या असर आपका एक दूसरे के मतलब क्या असर आपका बराबर होगा। एक्सपेरिमेंट में मत जाइए, वो एक्सपेरिमेंट को ऊपर वाला एक्सपेरिमेंट को मतलब क्या असर आपका नीचे मतलब क्या असर आपका लिखा है। अब लिमिटेशन ऑफ लॉ क्या है ना, कि आज हम लोग जानते हैं कि मैटर मतलब क्या होता है सर, आपका एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और एनर्जी मतलब क्या हो सकता है सर आपका मैटर में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो रिएक्शन में क्या होता है सर आपका बहुत सा, किसी रिएक्शन में हीट इवॉल्व होता है, बाहर निकलता है, किसी रिएक्शन में हीट मतलब क्या होता है ऑब्जॉर्ब होता है, मतलब ऐसा बहुत कुछ होता है। तो उसमें उसके वजह से ज़रा सा मास में मतलब क्या करेगा फ़र्क पड़ेगा। तो फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को रिफाइन करके बनाया गया मतलब क्या सर आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मास, कि रिएक्टेंट में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड मास था, प्रोडक्ट में भी क्या असर आपका अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड मास मतलब क्या असर आपको वही होगा। लेकिन जो एनर्जी में कन्वर्जन होता है ना ज़रा सा होता है, वो एकदम स्लाइट, लेकिन होता तो है तो मेंशन तो करना पड़ेगा, है ना। आया बात समझ में ना। तो ये चैप्टर मतलब क्या असर आपका हो गया मैटर।